यहाँ म्यूजियम में गांधी जी और शिमला के इतिहास और उनके संबंधों को दिखाया गया है। गांधी जी इन शिमला। Simla became the summer capital of British India in 1864. 1921 में गांधी जी पहली बार 4 दिवसीय शिमला यात्रा पर आए और उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा भी मौजूद थीं। लाला लाजपत राय एंड अली ब्रदर्स स्वागत एंड मोहम्मद फॉर ए सीरीज ऑफ डायलॉग विद वायसराय लॉर्ड रीडिंग महात्मा गांधी स्टेड एट शांति कुटीर। ये चित्र जो आर्य समाज हॉल में गांधी जी के भाषण को दर्शाता है। और ईदगाह मैदान शिमला वेन्यू फर्स्ट रैली ऑफ गांधी जी। 1931 में गांधी जी 3 बार शिमला आए और उनकी जो यात्राएं थीं 31 मई 1931 से 17 मई 1931। और ड्यूरिंग द विजिट महात्मा गांधी हैड ए मीटिंग विथ लॉर्ड वेलिंगटन इन शिमला ऑन वायलेशन ऑफ पीस रिलेटेड एक्ट्स between Indian freedom fighters and British government by British government. He stayed at Firgrove residence of Lala Mohan Lal. He held talks with Lord Wellington and Home Secretary S.W. Emerson on the problems arising out of Gandhi-Irwin Pact. और उसके बाद 14 मई 1931 he addressed public meeting at historic Ridge and had talks with Home Secretary S.W. Emerson at US Club. गांधी जी का शिमला के बारे में जो विचार है, आई हैव सीन द प्लेस नाउ आई हैव कम हेयर टू सी भारत भूषण पंडित मालवी who has taken me under the wing. The house is named Santi Kuti and I am in the midst of co-workers here. The climate is lovely. Nature has withheld nothing of her riches. These hills are part of Himalayas, but I get no peace whatever outside of me. In fact, if my having peace depended entirely on external surroundings, I would have to run away from this place, else I would go mad. यानी गांधी जी को बाहर देश की परिस्थितियां देखते हुए यहाँ शांति नहीं मिली और वो यहाँ से भाग जाना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो मैं यहाँ का माहौल मुझे शांति नहीं देता, क्योंकि अंदर की जो शांति है वो मुझे परेशान करती है और अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो मैं पागल हो जाऊँगा। और इसी प्रकार उनके भ्रमणों का क्रम जारी रहा। यहाँ ये पूरी चित्रमाला सजाई गई है। 15 मई 16 मई 1931, मई 16 1931 और 17 मई 1931, जुलाई 15 1931 से जुलाई 22 1931। काफ़ी लंबे स्टे यहाँ रहे। और जुलाई 1931 फोर्थ विजिट उनका रहा 25 से 27 अगस्त 1931 में। महात्मा गांधी विजिटेड शिमला टू हैव ए टॉक विद वायसरॉय एंड टू हैव ए डिस्कशन विद जॉर्ज सस्टर इन रिलेशन टू सॉल्ट लॉ। नमक कानून के बारे में यहाँ चर्चा हुई। और यह है अगस्त 26 1931। He had 3 hours discussion with Viceroy. In morning, Gandhiji informed to press that he was sailing from Bombay to London on August 29. Signed a press agreement with Lord Wellington and left Simla for Bombay in evening to attend round table conference at London. और उसके बाद वो गोलमेज सम्मेलन जैसे हम पढ़ते हैं वो ज्वाइन करने 27 अगस्त 1931 को यहाँ से निकल गए। 5th visit Gandhiji in Simla, 5th visit 1939. Viceroy Lord Linlithgow invited the Indian leaders including Mahatma Gandhi for talks on Second World War. गांधी जी यहाँ पहुँचे 4 सितंबर 1939 को और राजकुमारी अमृत कौर के निवास पर रुके, जिसे मैनोर विले कहते हैं। और उसके बाद वो लॉर्ड लिनलिथगो से मिले। 5 सितंबर 1939 issued a statement expressing sympathy with Britain and France and left for Delhi.
5 सितंबर 1939 यहाँ उन्होंने ब्रिटेन सरकार और फ्रांस के बारे में एक सहानुभूतिपूर्ण उद्बोधन दिया और उसके बाद दिल्ली चले गए। और उनका जो छठवीं यात्रा थी 26 सितंबर 1939, वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो अगेन इनवाइटेड महात्मा गांधी फॉर टॉक्स ऑन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यहाँ से वो वर्धा फिर यहाँ से चले गए। जून 1940 में महात्मा गांधी विजिटेड शिमला टू टॉक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर विथ लॉर्ड लिनलिथगो एंड स्टेड एट मैनोर विलेज, जो राजकुमारी अमृत कौर का निवास था। 8वीं जो उनकी यात्रा रही 27 से 30 सितंबर 1940 में। He had discussion with Viceroy on issues of Second World War that the war is being forced on Indian masses. He also met with local leaders during the visit and left for Delhi on 13 सितंबर। और ये उनका 9वीं यात्रा। ब्रिटिश गवर्नमेंट assigned the Viceroy Lord Wavell most important task to present a formula for the solution of the Indian problems, which was acceptable for both the Congress and the Muslim League। ये उस दौर में भी गांधी जी का ये ग्लैमर था। कुछ और इतिहास में कुछ और बातें दर्ज हैं। 9वीं विजिट देखने से पहले ये देख लेते हैं। लॉर्ड वेवेल मौलाना आज़ाद को बधाई दे रहे हैं जो शिमला कॉन्फ्रेंस की शुरुआत पर। I felt the Indian political parties would help the British in the war, then the British government would introduce constitutional reforms in India after the war। यानी अगर भारतीय लोग और भारत की सरकार अगर दूसरे विश्व युद्ध में मदद करेगी तो वो यहाँ संवैधानिक जो सुधार हैं उनमें मदद करेंगे। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी इमीडिएटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड द नंबर ऑफ इट्स मेंबर वुड बी इंक्रीज्ड। ये कई सारे हैं, पॉज करके आप भी पढ़ सकते हैं क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया वाज टू बी हैंड्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी टिल पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द इंडियन हैंड्स। वाइसरॉय वुड convenes a meeting of the Indian politicians including the leaders of Congress and the Muslim League so that they could nominate the names of the members of the new council। ये सब ये मैनोर विले से गांधी जी यहाँ की लोकल जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। मैनोर विले यानी जो यहाँ की महारानी थी अमृत कौर, उनका महल था। गांधी जी की प्रार्थना सभा का एक दृश्य 1945 में, और ये उनकी 9वीं विजिट जो है। ब्रिटिश गवर्नमेंट असाइंड द वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टू प्रेजेंट ए फार्मूला फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इंडियन प्रॉब्लम्स, जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कारण पैदा हो रही थी। मीराबेन पटेल एट द एंट्रेंस ऑफ मैनोर विले इन 1945। ये पूरा एक चार्ट है कब कब गांधी जी आए। 24 जून 1945 टू 16 जुलाई 1945 महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन ऑफ वेवेल प्लान हेल्ड इन शिमला। गांधी लेफ्ट शिमला फॉर वर्धा। ये 10th विजिट। Mahatma Gandhi participated in the cabinet mission in Shimla and discussed on Cripps mission। ये पूरा एक सीरीज है 14 मई तक जो उन्होंने जो किया। फर्स्ट मेजर स्टेप 1921, बेगार सिस्टम पर गांधी जी ने जो कहा
the people of Keonthal under the leadership of Munshi Kapoor Singh, who had been Stokes' assistant when he was a recruiting officer, organized themselves to put up a fight against the Vigar. और ये पूरा एक 10 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया भाई। अब इसके साथ ही बंद करना ठीक रहेगा।